गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया गया था लेसन का नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। उसकी समरी के बारे में बताऊंगा ताकि इस लेसन को और एक बार ढंग से समझ सकें, हिंदी रूप में ढंग से समझ में आ जाए भाई इसमें स्टोरी क्या है। Aram and Murad were two poor boys who belonged to the Armenian Garoglanian family, who were known for their honesty since the 11th century. ये दो बच्चे हैं, एक का नाम आरम है, दूसरा है मुराद। आरम और मुराद, ARAM आरम, MOURAD मुराद। वर टू पोर बॉयज, दो गरीब बच्चे थे। ये अर्मेनियन गैरोग्लेनियन परिवार से संबंध रखते थे। किस फैमिली से बिलोंग करते थे? आरम और मुराद अर्मेनियन और गैरोग्लेनियन फैमिली से ये बिलोंग करते थे। और ये दोनों फैमिली बहुत ही ऑनेस्टी, ईमानदार परिवार माना जाता था। अर्मेनियन और गैरोग्लेनियन परिवार ईमानदारी के रूप में विख्यात था 11वीं सेंचुरी से ही, 11वीं शताब्दी से ही। जब भी आता भाई अर्मेनियन और गैरोग्लेनियन परिवार, ये तो बोलो भाई यदि इनके हैं तो बहुत ईमानदार होंगे। इस फैमिली का कोई भी मेंबर होगा, बहुत ही ईमानदारी इनके खून में समाई हुई है। तो अर्मेनियन गैरोग्लेनियन फैमिली से ही ये दोनों बच्चे आरम और मुराद बिलोंग करते थे। ये 11वीं शताब्दी से ये परिवार प्रसिद्ध था, ये जाति प्रसिद्ध थी, ये मान लीजिए। वन अर्ली मॉर्निंग, एक बार प्रातःकाल, when आरम वाज एस्लीप। आरम एक ये ऑथर है, ये मान लीजिए ये सोया हुआ था। ये अपनी स्टोरी बता रहा है कि भाई एक सुबह सुबह जल्दी से, यानी सुबह 4 बजे के आसपास का समय होगा, ये बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। एंड वॉज एन्जॉइंग प्लेजेंट ड्रीम्स, और सपनों का आनंद ले रहा था, क्योंकि जब गहरी नींद होता है तो सपने भी अच्छे आते हैं। हिज कजिन मुराद शोड अप टू हिज विंडो, तभी इसका चचेरा भाई, इसका नाम है मुराद, ऑथर है, ये तो है आरम, ARAM। दूसरा इसका जो कजिन है, ब्रदर है, वो है मुराद, MOURAD। इन्हें मत भूलना, ये दो मेन करेक्टर हैं। थर्ड इनका अंकल होता है खोसरो, वो बाद में आएगा। और ये अर्मेनियन गैरोग्लेनियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि बहुत ही ऑनेस्ट है। तो एक सुबह जल्दी जल्दी, ये सुबह का समय यानी कि भोर का समय, दिन निकला नहीं है, प्रातःकाल 4 बजे के आसपास का लगभग समय है। आराम सोया हुआ गहरी नींद में, बहुत अच्छे सपने ले रहा है। तभी उसका भाई आया, इसका नाम था मुराद, और उसने खिड़की से सोड अप टू द विंडो, खिड़की की तरफ से आवाज़ लगाई। विद ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, एक सफ़ेद घोड़े पे, सुंदर से घोड़े पे वो बैठा हुआ था, और वहीं से वो उसने आवाज़ लगाई इसको, आराम उठो। आरम कुड नॉट बिलीव इट। आरम ने खिड़की झाँका तो देखा कि मेरा दोस्त, मेरा कजिन मुराद घोड़े पे खड़ा है। ये घोड़ा कहाँ से ले आया? और इतना ब्यूटीफुल हॉर्स, वाइट हॉर्स। हमारी प्रजाति ऑनेस्ट तो है, लेकिन बड़ी पुअर है, गरीब प्रजाति, हम तो घोड़ा खरीद नहीं सकते। ये मुराद कहाँ से घोड़ा लेकर आया है? इट वॉज थिंकिंग इट वॉज ए ड्रीम। क्या मैं कुछ सपना तो नहीं देख रहा था? इस तरह से ये आराम सोचता था। बट सिंस देयर वॉज ए लिटिल लाइट आउटसाइड, तभी हल्का सा प्रकाश बाहर तरफ दिखाई दिया। ही नो, उसने जाना, दिस फॉर श्योर दैट द हॉर्स, वास्तव में घोड़ा ही था। आराम सोच रहा है मैं सपना नहीं देख रहा, वास्तव में थोड़ा जो प्रकाश थोड़ा और बढ़ने लगा तो इससे घोड़ा ही दिखाई दिया, और इसे एहसास हुआ कि वो जो मैं सोच रहा था सपना ले रहा हूँ, नहीं सपना नहीं, सत्य है। मेरा कजिन
मुराद वास्तव में घोड़े बैठा हुआ है, कहने कैसे घोड़ा ये लेकर आ गया है, क्योंकि मुराद घोड़े का शौकीन था, उसकी घुड़सवारी करना चाहता था। हॉर्स राइडिंग का बहुत ही शौक था। शौक तो आरम इस औतरों को भी था, लेकिन गरीब थे, घोड़ा कहाँ से लाएं, तो अपने शौक को दबाए हुए थे। अब मुराद ने अपना शौक पूरा करना था, बहुत ही क्रेजी बॉय था, क्रेजी कहते सन की, एग्रेसिव। तो वो तो कहने कैसे घोड़ा लेना चाहता था, कहाँ से घोड़ा ले आया वो। और सोचा कि मैं आराम भी चाहता है घोड़सवारी करना, तो मैं इससे सिखाऊँ, मैं खुद भी घोड़सवारी सीखूँ। तभी सुबह सुबह जल्दी आया अपने भाई के पास। एक ही फैमिली से बिलोंग करे दोनों, आर्मेनियन और ग्रेगोलियन फैमिली से। एज देवर पोवर्टी स्ट्राइकन, यद्यपि वह बहुत ही गरीब परिवार से थे, उनकी फैमिली बहुत ही गरीब थी। ही कुड नॉट बिलीव, उसे विश्वास नहीं था, दैट द हॉर्स वाज देयर ओन, कि उनका घोड़ा अपना होगा। ही वॉज ट्राइंग टू फिगर आउट ऑफ द हॉर्स, मैं कोशिश कर रहा था, उस घोड़े के बारे में अनुमान लगा रहा था। हैड बीन स्टोलन बाई हिज कजिन, और आरन ने अनुमान लगा लिया कि उसके भाई कजिन, उसके चचेरे भाई ने घोड़े को स्टोलन किया है, चुराया है। खरीद तो सकते नहीं, क्योंकि ये आर्मेनियन ग्रेगोलियन फैमिली बहुत ही पुअर है, पैसे इतने इनके पास होता नहीं, कहाँ से घोड़ा खरीदेंगे, घोड़ा तो बहुत महंगा मिलता है। तो ज़रूर मेरा भाई, मेरा कज़न मुराद ने इस हॉर्स को स्टोलन किया है। मुराद हैड कम टू इनवाइट हिम फॉर ए राइड, मुराद ने उसको आमंत्रित किया, जल्दी आओ, राइड अलोंग, मेरे साथ घुड़सवारी करना सीखो। ही आस्क्ड हिम टू मेक इट क्विक बिफोर एवरीवन, ही आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा, मेक इट क्विक, जल्दी करिए, बिफोर एवरीवन इन द वर्ल्ड वेकअप, लोग बाग जागे उससे पहले आ जाओ इस घोड़े के ऊपर। अरम बोर हिज क्लोथ, अरम ने अपने कपड़े पहन लिए, कि शौक तो इसे भी था घुड़सवारी करने का। एंड जम्प्ड आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से कूद गया। एंड सेट बिहाइंड मुराद ऑन द हॉर्स, और मुराद के पीछे घोड़े पे बैठ गया, दोनों भाई बैठ गए। अब इसने ज़्यादा नहीं पूछा कि भाई घोड़ा तू कहाँ से लाया, किधर, उसने सोचा कि मुराद मजा ले रहा है घुड़सवारी का, तो मैं भी लेता हूँ, सोचता मैं भी घुड़सवारी करना सीख जाऊँ। द रोड ऑन द ओल्ड कंट्री साइड, यानी पुराने खराब रोड, तो पुराने जर्जर रोड की तरफ वे बढ़ चले। दे वर लिव्ड, वॉलनट एवेन्यू, तो एक तरह से वॉलनट एवेन्यू की तरफ वो एक बाग था अखरोट वाला, उस तरफ चले गए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, मुराद आस्क्ड हिम टू गेट ऑफ एज ही वांटेड टू राइड द हॉर्स अलोन, मुराद ने कहा, अनम घोड़े से नीचे उतर जाओ, केवल उससे ही अकेले, अलोन माने अकेले। ही वांटेड टू राइड, वह अकेले ही चाहता था घुड़सवारी करना, तो कहा आराम नीचे उतरो, मैं अकेला घुड़सवारी करके आता हूँ, उसके बाद तुम घुड़सवारी करना। आरम आस्क्ड हिम it he could also ride the horse alone just like him, to watch which Murad said they will see as it was for his own safety. तो आरम ने उससे पूछा, if he could also ride the horse alone, कि वह भी उससे घोड़े पर अकेले सवारी करने देगा, just like him, जैसे कि वो चाहता है, which Murad said, मुराद ने कहा, they will see, वो देख लेंगे, it was for his own safety, ये उसकी खुद की सेफ्टी का मामला है। He got to know that Murad had stolen the horse a month ago, वह जानना चाहता था कि मुराद ने घोड़ा चुराया है एक महीने भर पहले लगभग। एंड वाज राइडिंग इट एवरी मॉर्निंग, और वो हर सुबह उसकी सवारी कर रहा था। यानी कि आरम का आइडिया था, आरम का थॉट था कि मुराद ने भी शायद महीने भर से पहले चुरा रखा है और वो घुड़सवारी करना सीख गया होगा। आज तो लेकर आया है इसको, एक महीने पहले से इसने घोड़े को चुरा लिया कहीं ना कहीं से। When Aram got his chance of a ride, जब अरम ने उसको राइड करने का चांस दिया, द हॉर्स टुक हिम टू द विनयार्ड, तो ये ऑथर आरम था, उसको ये घोड़े पे बैठा और घोड़ा उसको कहाँ ले गया, विनयार्ड, अंगूर के बाग की तरफ ले गया। एंड थ्रो हिम ऑफ, उसे उठा के पटक दिया आरम को। एंड रेन अवे, और भाग गया घोड़ा, क्योंकि बेचारा नहीं जानता था घुड़सवारी करना, घोड़े से डरता भी था, तो घोड़ा बेकाबू हो गया और विनयार्ड की तरफ बढ़ चला। अंगूरों के बाग बेलें बिछी हुई थी, उस खेत की तरफ बढ़ गया और वहाँ बहुत से
बेलों को नुकसान भी कर दिया और इसको आराम को धड़ाम से गिर दिया, फिर भाग गया घोड़ा कहीं। मुराद फाइनली मैनेज टू फाइंड द हॉर्स, अंत में मुराद ने घोड़े को ढूंढा। एंड दे हिट हिम इन ए डेजर्टेड वेन्यार्ड, और फिर वो एक रेगिस्तानी वेन्यार्ड की तरफ ले आए। दैट हैड सम ओट्स, जहाँ कुछ ओट्स थे, एंड अल्फाल्फा, ये इनके मतलब ओट्स कहते हैं भूसे का ढेर इस टाइप का था, उसकी वहाँ बिखरा होता, उसकी तरफ ले आए। मुराद हैड ए वे विद एवरीथिंग, मुराद को हर चीज़ का रास्ता मालूम था। स्पेशली हॉर्स, घोड़े के बारे में बहुत बारीकी से जानता था। स्पेशली हॉर्सेस, विशेषतया घोड़े के बारे में उसे बहुत बारीकी से जानकारी थी। ही न्यू हाउ टू हैंडल एवरी टाइप ऑफ एनिमल, वह जानता था कि किस तरह से हैंडल करना है एवरी टाइप ऑफ एनिमल, हर तरह के जानवरों को, एंड ऑल्सो ह्यूमन्स, और आदमी को भी हैंडल करना जानता था वो। मुराद बहुत क्रेजी क्लेवर बॉय था। एवरी मॉर्निंग फॉर 2 वीक्स, मतलब हर सुबह 2 सप्ताह तक दे वुड टेक द हॉर्स, घोड़े को लेते गए, घोड़े को घुमाते रहे, उस पर सवारी करते रहे, एंड देन हाइड इट अगेन, और फिर छुपा दिया करते। एक दिन जॉन बायरो वो व्यक्ति है जिसका घोड़ा था, केम टू आराम हाउस, आराम घर पाया, टॉक टू हिज अंकल खुसरो, स्पेलिंग याद करो, KHOSRO, और उस अंकल खुसरो से बात करने लगा। वो वाज एन इरिटेटेड, बहुत ही चिड़चिड़ा व्यक्ति था, गुस्सेल व्यक्ति, इरिटेटेड पर्सन था। लाउड मैन, जोर जोर से चिल्लाया करता, बोलता था जैसे कोई झगड़ रहा हो। वो शाउटेड, वो चिल्लाया, एट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, हर चीज़ पर वो मतलब चिल्ला के बोला करता था। बायरो टोल्ड हिम, तो जॉन बायरो, जिस घोड़े का मालिक, ऑनर ऑफ हॉर्स, जिसका घोड़ा ये मुराद ने चुराया है, इसका नाम जॉन बायरो, स्पेलिंग नोट कर लीजिए, JOHN BYRO। बायरो टोल्ड हिम, तो बायरो ने उसके मुराद के अंकल खुसरो को बताया अबाउट हिज मिसिंग हॉर्स, अपने खोए घोड़े के बारे में। मिसिंग हॉर्स, खोए घोड़े के बारे में। मम्मी बोट एट $60, उसने कहा कि इस घोड़े को मैंने $60 में ख़रीदा था, पता नहीं घोड़ा कहाँ चला गया, कौन चुरा के ले गया मेरे घोड़े को। उसने मालूम कि इन्हीं का बच्चा चुरा के ले गया है मुराद। फॉर 1 मंथ, 1 महीने से, ही कुड नॉट फाइंड इट, वो घोड़े को नहीं ढूंढ पा रहा है। एंड ही वॉकड फॉर 10 माइल टू कम टू देयर हाउस, वह 10 मील तक उस घोड़े को ढूंढ चुका है, अब वो यहाँ चल के आया कहीं घोड़ा मिल जाए, घूमता घूमता। इस परिवार को जानता है जॉन बायरो, उससे उनका कुछ प्रेम भाव रिलेशन है। खुसरो रोड एट हिम एंड टोल्ड हिम, खुसरो दहाड़ा मतलब चिल्लाया, एंड एट हिम, उसके ऊपर, एंड टोल्ड हिम, और से कहा, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। ये डायलॉग है अंकल खुसरो का, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। इट्स नो हार्म, इसमें हानि ही क्या है, कोई नुकसान नहीं है। पे नो अटेंशन टू इट, ध्यान मत दे, कोई बात ना, जो हो गया सो हो गया। इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इसमें हानि ही क्या है, कुछ नुकसान नहीं है, कोई बात है, ध्यान मत दे इसके ऊपर। अब बताओ, जॉन बायरो कह रहा है मेरा घोड़ा गायब हो गया है, मुझे बहुत भारी नुकसान है, महीने भर से मेरा घोड़ा नहीं मिल रहा। ये बेचारा अपनी दुख कहने आया इस परिवार से, और अंकल खुसरो है कि बस अपने मूड का आदमी, उसने कहा इट्स नो हार्म। ये डायलॉग याद रखिए, अंकल खुसरो क्या डायलॉग था, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। जब भी कोई बात होती वो यही शब्द बोलता था, कोई हानि नहीं है, ध्यान मत दो, कोई हानि नहीं है, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इस पर ध्यान मत दो, हो गया जो हो गया। बायरो बिकेम इरिटेटेड, बायरो भी चिड़चिड़ा हो गया, यार क्या कहें, बाय हिज एटीट्यूड, उसके दृष्टिकोण से। एंड ही वेंट अवे, फिर वो चला गया बेचारा, मेरी को सुन तो रहा नहीं ना, कोई मेरी मदद करने वाला है। खुसरो की तो बात ये लगी, वो तो बार बार यही कहता है, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई बात नहीं, कुछ नुकसान नहीं हुआ, घोड़ा तो गया है, क्या नुकसान हो गया, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, ध्यान मत दे, भूल जाओ उसको। खुसरो तो बाहर चला गया वहाँ से। आगे बढ़िए, ARM, ऑथर, जो इस स्टोरी का नायक है, वेंट टू मुराद के पास गया, एंड टोल्ड हिम, और बताया अबाउट द मिसिंग हॉर्स ऑफ बायरो के खोए घोड़े के बारे में बताया कि बायरो घोड़ा खो गया, वो आया था घर पे।
तो मुराद तो कहीं बाहर जा रहा था, आराम था उस समय अंकल के पास। Aram went to Murad and told him about the missing horse Bhairo. अरम ने कहा मुराद से। अब अरम सुन रहा था, मुराद कहीं बाहर था। जब अंकल खुसरो के पास जॉन बायरो आए ना, मेरा घोड़ा गायब हो गया है, तो अरम ने बात सुन ली। तो वो मुराद के पास आ गया। वो घुड़सवारी करा था कहीं से, उसे तो बहुत ज़्यादा शौक था ना। वो तो घोड़े पे बस रात को दिन में कहीं दूर ले जाता, या शाम और सुबह सुबह जल्दी जल्दी वो घूमते और दिन को छिपा देते, कोई देख ना पावे। सुबह जल्दी निकल जाते और शाम को जैसे दिन छिपना होता तब ले जाते घोड़े को, घूमते फिरते 2-3 घंटा, फिर रात को बांध देते, दिन में छिपा देते पूरे दिन भर कहीं किसी के फार्म हाउस में, खेत मतलब एक घेर टाइप में, उसमें छिपा दिया करते। एक खेत सा था उसके पास। तो अरम ने कहा कि भाई मुराद जो है जॉन बायरो का घोड़ा गायब हुआ है और वो अंकल के पास आया था। अंकल ने तो कह दिया इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, लेकिन वो अपने घोड़े की तलाश में है। उसका घोड़ा यदि उसे मालूम पड़ेगा हमारे पास है तो बहुत बड़ी हानि होगी। हमारी फैमिली तो वैसे ही ऑनेस्ट है और आपने चोरी की है तो पूरी परिवार पर बट्टा लग जाएगा। तो उसने चुपचाप बताया कि घोड़े को चुपचाप उसके घर पहुंचा दो। मुराद टोल्ड हिम दैट इट वुड टेक 1 ईयर फॉर हिम टू लर्न टू राइड। मुराद का 1 साल रखूँगा, घुड़सवारी पूरी पक्की सीखूँगा, तब भेज देंगे। ही फर्दर एंग्री, गुस्से में हो गया। Added that they could not be thieves as their tribe is known for honesty, and said that they would return the horse after 6 months. गुस्से में ये कहा they could not be thieves, वह चोर थोड़ी ना है। उन्होंने, उनकी परिवार ईमानदारी के नाम से जाना जाता है। they would return the horse after 6 months, 6 महीने बाद घोड़े को लौटा देंगे। यार हम चोरी कहाँ कर रहे हैं, हम चोरी नहीं कर रहे। घोड़े को 6 महीने बाद उनके वापस चुपचाप बांध आएंगे जाके, बस सीख लेंगे, इतना काम कर रहे हैं। चोरी तब कर रहे हैं जब उसको वापस ना करें। तो वन डे ऑन देयर वे बैक टू द हाइट द हॉर्स, एक बार रास्ते में वो छिपते छिपाते घोड़े को लेकर आए हाइड स्पॉट, छिपे जो स्थान वो घोड़े के साथ छिपा देते वहाँ। दे मेट जॉन बायरो, तो वे दोनों बच्चे आराम और मुराद घोड़े को राइड करके उस स्थान पर लेकर आते जहाँ हाइड इन स्पॉट, जहाँ वो छिपाया करते हैं घुड़सवारी करने के बाद। तो रास्ते में कुदरती जॉन बायरो मिल गया। वो वॉज गोइंग बैक टू द टाउन, वो कस्बे से वापस आ रहा था। ही टॉक टू देम, उसने बात की। केयरफुली एग्जामिन द हॉर्स, घोड़े को बारीकी से देखा, अरे लगता है ये तो मेरा ही घोड़ा है। ही एडमिटेड दैट द हॉर्स लुक्ड एग्जैक्टली लाइक, उसने कहा बिल्कुल मेरे जैसा घोड़ा है, ऐसा लगता है मेरा ही घोड़ा हो। That one he had but since he knew his parent and the honesty of the family, लेकिन फिर एक बार उसने ये सोचा ये परिवार तो बहुत ईमानदार फैमिली है, ये चोरी नहीं कर सकता। हो सकता है इन्होंने मेरे जैसा घोड़ा खरीद लिया कहीं ना कहीं से, क्योंकि ईमानदार फैमिली, ऑनेस्ट फैमिली है। आर्मेनियन गैरोलियन फैमिली बहुत ही ऑनेस्ट फैमिली है। ही डिडंट बिलीव, उसे विश्वास नहीं हुआ कि ये घोड़ा मेरे घोड़े से मैच कैसे खा रहा है। दैट दे हैड हिज मिसिंग हॉर्स, ही एज्यूम्ड इट वॉज ए ट्विन हॉर्स, उसने लगाया कि होता है कि उस घोड़े का जुड़वा भाई है, इसलिए वैसा ही घोड़ा लगता है। मुराद ने मैनेज किया टू लेट बायरो एज्यूम दैट इट वॉज नॉट हिज हॉर्स, बायरो से कहा कि भाई ये उसका घोड़ा नहीं है। सो दे वेंट अवे, और वह चले गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, बोथ ऑफ देम टुक द हॉर्स, अगली सुबह ही दोनों इस घोड़े को लिया बैक टू द बायरो विनयार्ड, बायरो के अंगूरों के बाग में ले गए। पुट इट ऑन द बार्न, और उसके चुपचाप वहाँ जब बनता है घुड़साल में वहाँ बांध दिया। मारना पड़ा, बांध के अपने। द डॉग फॉलोड देम, अब उसके बाद कुत्ते भी थे, कुत्ते उनका पीछा किया। ऑल अलोंग क्वाइटली, इन शांति से। दे लेफ्ट द प्लेस, आराम ने मुराद ने कुत्तों को शांत कर लिया चुपचाप, और दोनों चुपचाप वहाँ से आ गए। द सेम आफ्टरनून, उसी दोपहर के बाद, जॉन बायरो कैम बैक टू हिज हाउस, जॉन बायरो उनके घर की तरफ आया। टेल हिज मदर, और माँ को बताया अबाउट हिज हॉर्स, घोड़े के बारे में, एक घोड़ा उनका मिल गया है। जॉन बायरो घोड़ा घर पे आ गया है। वो हैड कम बैक, वो कैसे घर आया पता नहीं। ही वॉज हैप्पी, बड़ा खुश था वो, चलो घोड़ा मेरा मिल गया है। एंड वॉज अस्टोनिश्ड,
और आश्चर्यचकित भी था। टू सी द हॉर्स, घोड़े को देख करके। बेटर टेम्पर, अच्छा स्वभाव। पहले घोड़ा तो बहुत गुस्सेल था, अब घोड़ा शांत भी हो गया था। एंड इट वॉज स्ट्रोंगर, और पहले से अच्छा खट्टा मजबूत भी हो गया था, क्योंकि वो चराए भी करते घोड़े को, दोनों खेत में छोड़ दिया करते, अच्छा चरकाया करता। तो घोड़े वो अच्छा पहले बीज बेटर टेम्पर, अच्छे मिजाज का हो गया था। स्ट्रोंगर, पहले कमज़ोर था अब मजबूत भी हो गया था। देन एवर, पहले की तुलना में। अंकल खुसरो अगेन रोड, अंकल खुसरो फिर से वही दहाड़े। क्वाइट मैन, क्विट, चुप हो जाओ, शांत रहो। इट्स नो हार्म, पे नोटिस ऑन इट, ध्यान मत दीजिए इसके ऊपर, जो होगा सो हो गया। थैंक यू प्यारे बच्चों, ये स्टोरी आपने समझ में आई। अब इसके कुछ क्वेश्चन आपको स्क्रीनशॉट में मैंने डाले हैं, वो कर लीजिए। और द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स स्नैपशॉट का लेसन है ये, इसे पढ़ लीजिए आपके अपनी बुक में भी, और लिंक इसमें रखा, लिंक है ही। क्लास एक बार समझ में ना हो तो दोबारा क्लास देखेंगे। 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और दे रखे हैं। आरम और मुराद का करेक्टर स्केच लिखिए। करेक्टर स्केच का मतलब है सारे गुणधर्म। आरम किस नेचर का था, क्या क्वालिटी थी, और क्या उसकी डिज़ायर थी। मुराद किस नेचर का था, क्या क्वालिटी थी, क्या डिज़ायर थी। क्रेजी मैन था, अरम पीसफुल पर्सन था। इस तरह इनके बारे में लिखेंगे। अंकल खुसरो के बारे में करेक्टर लिखेंगे, और 2-3 क्वेश्चन मैं आपको और डाल दूंगा, उन्हें कर लीजिए। करके विदिन 3 डेज में मुझे होमवर्क आप चेक करा देंगे, व्हाट्सएप पर डाल देना, मैं चेक कर लूँगा। अपनी नोटबुक नोट कर लीजिए, जब कभी बुलाया जाए आप आ जाना। और लेसन को फिर से पढ़ लीजिए, बुक से पढ़ना, और लिंक दिया हुआ है फिर से देखना शाम को जब भी टाइम मिले। लेकिन आज शाम तक ज़रूर हर बच्चा इसको अटेंड कर ले। ये बहुत अच्छा लेसन है, स्नैपशॉट का लेसन है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चे।